जय हिंद। तो आज हम जो है वो बायोलॉजी में प्लांट मोर्फोलॉजी करने वाले हैं। प्लांट मोर्फोलॉजी करने वाले हैं। इसमें हम प्लांट मोर्फोलॉजी के बारे में समझेंगे कि प्लांट मोर्फोलॉजी होती क्या है। असल में देखिए, प्लांट्स के जो एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं, जो एक्सटर्नल फॉर्म्स की, यानी कि बाहरी जो तत्व होते हैं उसके, बाहरी जो पार्ट्स होते हैं उसके उसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के बाहरी, उनकी स्टडी करते हैं। जैसे आपका रूट्स वगैरह, स्टेम वगैरह, लीव्स वगैरह, या फ्लावर्स वगैरह, या फ्रूट्स वगैरह, उनकी अगर स्टडी करते हैं हम तो उसको क्या बोलते हैं? प्लांट मोर्फोलॉजी बोलते हैं। अगर हम किसी प्लांट की अंदरूनी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी करते हैं। तो आज हमें प्लांट मोर्फोलॉजी जो है वो करनी है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100% मैं बोलता हूँ यहाँ से आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे किसी भी एग्जाम में, एचपी टेट में भी और एचपी फॉरेस्ट गार्ड में भी। तो क्विक रिवीजन बायोलॉजी की जनरल साइंस की चली हुई है। इससे पहले कि अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में देखिएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। काफी आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे, हर एक चीज आपको यहाँ से बेसिक से समझाई जाएगी, अच्छे से समझाई जाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, एचपी टेट वालों के लिए बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज यहाँ पर पड़ी हुई है, तो आप इसके लिए जो है वो ले सकते हैं। इसको 10 रुपीज़ में है। बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे क्लास प्लस उनके जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसको भी आप जो है वो स्टोर सेक्शन में जाकर जो है वो देख सकते हैं। इंडिया जीके और एचपीजीके के नोट्स भी आप जो है वो कोई भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, तो आप सभी जो है वो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए जो है वो ये नोट्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो जीके ट्रिक ऐप के अंदर स्टोर सेक्शन होता है, वहाँ पर आपको ये मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है वो अगर बुक्स लेनी है आपने जनरल साइंस के जीके के, तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब चलता हूँ, ब्लैंक स्लाइड खोल दिया मैंने यहाँ पे। सिंपल देखिए, मैंने आपको क्या बताना है सबसे पहले मोर्फोलॉजी के बारे में। देखो, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स का स्टडी करना, उनके फॉर्म्स और उनके फीचर्स का स्टडी करना, तो उसको क्या बोलते हैं? मोर्फोलॉजी बोलते हैं। इसमें हम रूट्स की स्टडी करते हैं, स्टेम की स्टडी करते हैं, लीव्स की स्टडी करते हैं, फ्लावर्स की स्टडी करते हैं और फ्रूट्स की स्टडी करते हैं। ये आपको याद रखना। तो जहाँ पर हम रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आप मोर्फोलॉजी बोलते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं यहाँ पे। सिंपल देखो, सबसे पहले हम रूट के बारे में बात करते हैं। तो जो रूट होता है वो डिसेंडिंग पार्ट होता है, डिसेंडिंग पार्ट होता है प्लांट का। सिंपल देखो, ये सॉइल है आपकी, तो इसके नीचे जो उगेगा, इसके नीचे आपको देखने को जो मिलेगी वो रूट होता है। यानी कि ये डिसेंडिंग पार्ट है और ये असेंडिंग पार्ट होता है, ऊपर वाला। तो जो स्टेम वगैरह होती है वो आपकी असेंडिंग पार्ट पे होती है और जो रूट होती है आपकी डिसेंडिंग पार्ट पे होती है। तो प्लांट जो है उसका एक पार्ट जो डिसेंडिंग होता है वो आपका रूट होता है। और ये रूट आपकी कहाँ से डेवलप होती है? रेडिकल से। अब ये रेडिकल कहाँ से आया? मान लो ये सीड है आपकी, तो इसका एक पोर्शन जो है नीचे वाला, वो जहाँ से रूट अराइज होती है वो रेडिकल पोर्शन होता है। ये आपको याद रखना है। तो रेडिकल पोर्शन जो है वो होता है, तो रेडिकल से आपका रूट जो है वो अराइज होती है। ठीक है। तो रूट जो है वो आपको कहाँ ग्रो करते हुए देखने को मिलती है? वो आपका सॉइल में जो है वो ग्रो करते हुए देखने को मिलती है। ठीक है। यहाँ पर आपको जो है वो लाइट आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो रूट जनरली दो तरह की है, एक है आपकी टैप रूट और एक है आपकी एडवेंटिशियस रूट। जो एडवांटेज लेने वाली है वो एडवेंटिशियस होती है और जो टैप रूट होती है वो रेडिकल से अराइज होती है। और जो ये एडवेंटिशियस होती है ये अदर देन रेडिकल से जो है वो अराइज होती है। ये आपको याद रखना है। अब टेप रूट में आपको तीन आती है। कौन कौन सी आती है? कोनिकल आती है एक आती है आपकी नेपिफॉर्म, एक आती है आपकी फ्यूजिफॉर्म। तो कोनिकल आपकी जो है वो कैरेट में होती है, कैरेट की जो रूट होती है वो आपकी कोनिकल होती है। नेपिफॉर्म आपकी जो है वो टर्निप और बीट की होती है, बीट रूट की। ठीक है। और आपका जो है वो फ्यूजिफॉर्म रेडिश की रूट होती है। तो रेडिश किस तरह की रूट है? रेडिश कैसा होता है? इस तरह से होता है ना आपका। ठीक है। और टर्निप कैसा होता है आपका? इस तरह से। और कैरेट कैसी होती है आपकी? कोनिकल शेप, इस तरह से। ठीक है। तो कोनिकल में कैरेट आती है, नेपिफॉर्म आपकी टर्निप और बीट आता है और फ्यूजिफॉर्म आपकी रेडिश आती है। ये आपको याद रखना। तो ये टेप रूट्स के जो है वो टाइप्स थे।
अब मैं आपको बताता हूँ स्टेम के बारे में। देखो ये आपका असेंडिंग पार्ट होता है किस चीज़ का, वो प्लांट का असेंडिंग पार्ट है ये प्लांट का, और ये लाइट की प्रेजेंस में देखने को मिलता है, ये टुवार्ड्स जो है वो लाइट देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये आपका कहाँ से डेवलप होता है, ये प्लीम्यूल से जो है वो डेवलप होता है। जैसे रेडिकल से आपका क्या डेवलप हो रहा है, आपका शूट जो रूट है आपकी वो डेवलप हो रही है, तो स्टेम को हम क्या बोलते हैं, तो शूट भी बोल देते हैं। तो ये कहाँ से जो है वो डेवलप होती है, सीड के प्लीम्यूल पार्ट से, प्लीम्यूल पार्ट से जो है वो आपको यहाँ पर ये डेवलप होते हुए देखने को मिलती है। अब देखिए स्टेम की अगर मॉडिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर देखो एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जैसे आपकी अंडरग्राउंड पैदा होने वाली स्टेम, ट्यूबर, जैसे आपकी बल्ब, फिर आपकी कॉर्म, फिर आपकी होती है राइजोम, ये सब क्या है आपकी अंडरग्राउंड स्टेम है। ट्यूबर देखिए, पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, जमीन के नीचे उगता है, ठीक है, उसके जो अंडरग्राउंड स्टेम का नेम है ट्यूबर है। अनियन वगैरह एंड गार्लिक वगैरह ये कहाँ से, ये इनकी अंडरग्राउंड स्टेम को क्या बोलते हैं, हम बल्ब बोलते हैं। राइजोम, जिंजर आपने सुना होगा, अदरक, इनकी जो स्टेम होती है अंडरग्राउंड स्टेम, उसको हम राइजोम बोलते हैं। टर्मरिक, टर्मरिक की जो स्टेम होती है अंडरग्राउंड स्टेम, उसको भी हम राइजोम बोलते हैं। कॉर्म देखिए, कोलोकेसिया, कोलोकेसिया और सेफ्रोन, ये दोनों की जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्म बोलते हैं। इतना आपको याद रखना। तो स्टेम स्टेम जो है वो प्लीम्यूल से अराइज हो रही है और आपका टुवार्ड्स लाइट भी होती है और अवे फ्रॉम लाइट भी होती है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए लीफ के बारे में करते हैं। जो लीफ जो होता है वो ग्रीनी पार्ट होता है, इतना आपको याद रखना है। जो आपका लीफ होता है वो ग्रीनी पार्ट होता है आपका, और यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस जो है वो देखने को मिलती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और वाटर का, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो ये कंडीशन क्या होती है आपकी, फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस आपको कहाँ देखने को मिलती है, लीव्स के अंदर जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो एक वस्कुलर बंडल्स मैंने बताया था आपको, वस्कुलर बंडल्स सिंपल देखिएगा, जाइलम होता है एक और एक आपका फ्लूइम होता है। जो जाइलम है वो वाटर एंड मिनरल्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा। समझिए कैसे, आपका हम पानी कहाँ डालते हैं, पौधे की जड़ में डालते हैं, तो जड़ से आपका लीव्स तक वाटर कौन पहुंचाएगा, वो जाइलम जो है वो पहुंचाता है, ठीक है। अब फ्लोएम क्या है, जो आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फूड कहाँ बन रहा है आपका, लीव्स के अंदर बन रहा है, और लीव्स से अब रूट्स तक जो आपको फूड पहुंचाना है तो कौन पहुंचाएगा आपका, वो फ्लोएम पहुंचाएगा। तो वस्कुलर बंडल जो है उसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। जाइलम और फ्लोएम को जो है आपका वस्कुलर बंडल बोलते हैं। जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा वो आपका जाइलम होता है, और जो फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, इनके फॉर्मेट में जो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा लीफ से रूट की ओर, तो आपका जो है वो फ्लोइम होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना था। तो लीफ जो है वो आपका ग्रीनी पार्ट है, इसके अंदर आपको क्लोरोफिल देखने को मिलता है, और ये क्लोरोफिल जो है वो आपका फूड वगैरह बनाने में, फोटोसिंथेसिस वगैरह जो है वो करने में हेल्प करता है, ठीक है, इसी की वजह से होती है। अब देखिए फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर की बात करते हैं। ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। तो पूछ लिया जाता है कि कौन सा आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, तो वो आपका जो है वो फ्लावर रहता है। अब देखिए फ्लावर में आपको एक तो कैलिक्स देखने को मिलेगा, एक आपको कोरोला देखने को मिलेगा, एक आपको एंड्रोशियम देखने को मिलेगा, और एक आपका गाइनोशियम। देखो कैलिक्स जो होता है सेपल्स को बोलते हैं, और सेपल्स को हम ग्रीन पार्ट से देखते हैं। मतलब फूल में अगर आपको ग्रीन पार्ट देखने को मिलता है, ग्रीन कलर की लीफ देखने को मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं या कैलिक्स बोलते हैं। कोरोला को हम पेटल्स बोलते हैं। जो कलरफुल पत्तियां होती है फूल की, जो फूल होता है असल में वो आपका पेटल्स होती है उसकी, ठीक है, कलरफुल, इसका आपको याद रखना है। एंड्रोशियम जो है
मेल पार्ट होता है आपका फ्लावर का, फीमेल पार्ट जो है आपका कौन होता है, आपका फ्लावर का गाइनोशियम होता है। ये आपको याद रखना है। तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो है आपके सेक्स ऑर्गन्स हैं। एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन और गाइनोशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, इस चीज़ का आपने याद रखना है। तो कैलिक्स मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रीन पार्ट होता है सेपल्स बोलते हैं उसको, और कोरोला जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का वो आपका पेटल्स होता है। अब समझिए कि एंड्रोशियम में क्या क्या आता है आपका। मैंने आपको ये बेसिक लेवल से कराया बायोलॉजी के लेक्चर्स वीडियो में, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करके, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, एंड्रोशियम में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक आपको एंथर्स और दूसरे फिलामेंट्स। सिंपल देखो ये आपका फिलामेंट है और इस तरह से ऊपर जो है वो एंथर्स होते हैं। अगर हम इस एंथर्स का दो भाग करते हैं तो उसमें से आपको पोलन ग्रेन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स आपका, एंथर्स आपका, फिलामेंट आपका, ये एंड्रोशियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन का जो है वो पार्ट रहता है। ये आपको याद रखना है। स्टेमन्स जो प्रोड्यूस कर, ये पूरा का पूरा क्या है आपका स्टेमन्स है। क्या है आपका स्टेमन्स है, इस चीज को याद रखना है। अब देखिए गाइनोशियम की बात करूं मैं, तो गाइनोशियम में आपको याद रखना तीन पार्ट आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये देखिए आपका, ये आपका इस तरह से ये आपको गाइनोशियम देखने को मिलता है। ये आपकी यहाँ पर ओवरी होगी, ये आपकी स्टाइल है और ये आपका स्टिग्मा है। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी किसके पार्ट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के जो है वो पार्ट रहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिए पॉलिनेशन क्या होता है। सिंपल देखिए पॉलिनेशन क्या होता है। देखो जब आपके पोलन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाते हैं, या एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जो है वो पोलन्स जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आप, पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब पॉलिनेशन जो है वो दो तरह के हैं, एक है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, एक है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में आपको देखिए ये सेम प्लांट है, इसका एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में अगर पोलन जा रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होती है। अब ये देखिए क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है, ये एक फ्लावर है दूसरा फ्लावर है, इस फ्लावर से और इस फ्लावर में अगर जा रहा है कोई चीज एक मतलब डिफरेंट प्लांट में, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलती है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए पॉलिनेशन में हो क्या रहा है कि आपका ये जो एंथर्स है इसमें से पोलन ग्रेन्स जो है आपके कहाँ जा रहे हैं, वो फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जा रहे हैं। किसके ऊपर जा रहे हैं, स्टिग्मा के ऊपर। यहाँ से पोलन ट्यूब बनेगी और ये पोलन ट्यूब के थ्रू जो है वो ओवरी के अंदर जो जाएंगे और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो मेल और फीमेल जब आपके फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड नेचर का, ये आपका हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो जाइगोट जब बन रहा है तो वो आपका क्या होती है, आपकी फर्टिलाइजेशन होती है। जब आपके मेल और फीमेल जो है वो फ्यूज करके जाइगोट बना रहे हैं तो आपका क्या होता है, वो फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है। ये आपको याद रखना है। तो ये जो जाइगोट है ये फर्टिलाइज्ड जो है वो एग रहता है आपका, जो कि डिप्लॉयड नेचर का देखने को मिलता है। अब एक चीज आपको याद रखना है कि एंजियोस्पर्म में आपको ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें एक जो आपका गैमेट होता है वो जाइगोट बनाता है, तो दूसरा जो है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है वो न्यूक्लियस बनाता है। तो यहाँ पे आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, जहाँ पे एंडोस्पर्म जो है वो बन रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन जो है वो उसको बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। तो एंजियोस्पर्म में आपको ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, जहाँ पे एक तो जाइगोट बनेगा, दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। देखो बेसिक लेवल से मैं आपको करा रहा हूँ, कोई भी एग्जाम हो, HPAS का हो, HPSSC का हो, HPPSC का हो, इन सभी एग्जाम्स में आपको बायोलॉजी पूछी जाती है और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चंस। तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लग रही है वीडियो तो आप जो है वो शेयर कीजिएगा, दोबारा से देखिएगा बार बार।
अब मैं आपको बताता हूँ पार्थेनोकार्पी क्या होती है। सिंपल देखिए, कुछ प्लांट्स, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो आपका ओवरी से तो डेवलप होते हैं, लेकिन आपके वहां पर वो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो डेवलप होते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है आपके जो प्लांट्स फ्रूट्स जो है वो डेवलप होंगे ओवरी से, वो क्या होंगे, आपके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होंगे। ठीक है, तो ऐसा फ्रूट आपका जो पार्थेनोकार्पिक होता है वो बनाना होता है। कौन सा होता है? बनाना होता है। तो ये आपको याद रखना, जो आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो डेवलप होते हैं फ्रूट्स, उनको क्या बोलते हैं? आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। और जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं ये जनरली आपको सीडलेस फ्रूट देखने को मिलेंगे। सीडलेस फ्रूट बनाना बनाना में जो है वो तभी आपका सीड नहीं होता, क्योंकि वहां पे विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो आपका फ्रूट डेवलप हो रहा है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ओवरी जो होती है वो फ्रूट को डेवलप करती है, और ओव्यूल जो होता है वो सीड को बोलते हैं। सीड को हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। और जो राइपन्ड ओवरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। फ्रूट जो है आपका मैच्योर जो है वो राइपन्ड ओवरी रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब फ्रूट्स की अगर बात करूं तो एक होते हैं सिंपल फ्रूट्स, एक होते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स, एक होते हैं कंपोजिट फ्रूट्स। ठीक है, और एक होते हैं आपके फॉल्स फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट्स तो समझिए जो आपके ओवरी से डेवलप नहीं होंगे, ओवरी के बजाय वो थैलेमस से या कैलिक्स से या कोरोला से जो है वो डेवलप होते हैं, तो वो फॉल्स फ्रूट होते हैं। तो जैसे आपका एप्पल होता है तो वो फॉल्स फ्रूट है, जैसे आपका जैक फ्रूट होता है वो आपका फॉल्स फ्रूट है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल फ्रूट्स में आप बनाना गवावा आते हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह में, कस्टर्ड एप्पल वगैरह में आपका जो है वो एग्रीगेट फ्रूट्स, और जैक फ्रूट मलबेरी वगैरह में आपका कंपोजिट फ्रूट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि काफ़ी सारे फ्रूट्स में जो आपका मीजोकार्प होता है, खाने को 3 पार्ट होते हैं फ्रूट के, एक आपका एपिकार्प, फिर बीच वाला जो है वो एडिबल जो पोर्शन होता है वो मीजोकार्प, फिर बीच वाला अंदर वाला जो है वो एंडोकार्प होता है। किसी में आपका मीजोकार्प खाने को होता है, किसी में आपका एंडोकार्प होता है खाने को, किसी में आपका जो है वो एपिकार्प खाने को होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। तो मीजोकार्प और एंडोकार्प, एक चीज़ याद रखना है कि बनाना में जो है हम खाते हैं, और जो मैंगो में खाते हैं हम पार्ट, वो आपका खाते हैं मीजोकार्प। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये फ्रूट्स वगैरह करवाए मैंने आज। अब मैं आपको थोड़े से फोटोसिंथेसिस का जब टॉपिक करवा ही रहा हूँ उसको ही करवा देता हूँ कंप्लीट। देखो सिंपल, देखिए फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको क्या बताया। फोटोसिंथेसिस में आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल वाटर के सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का जो है वो निर्माण करते हैं। तो वो फोटोसिंथेसिस की जो है वो प्रक्रिया रहती है। ठीक है, जहाँ पे फूड जो है वो बनता है आपका, वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रहती है। और ऐसा क्या होता है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एनिमल्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल जो है रिक्वायरमेंट रहती है आपका किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। इस चीज़ को आपने जो है वो याद रखना है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? एक तो समझ लो कि आपका एनवायरनमेंट में आपको 0.03%, 0.01% के आसपास जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल रही है। दूसरा, हम ह्यूमन बींग्स जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो वो जो है वो कहाँ जाती है? वो आपके प्लांट्स लेते हैं, और वो क्या करते हैं? हमारे लिए ऑक्सीजन जो है वो बनाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो एफोरेस्टेशन करना जो है वो काफ़ी जो है वो लाभदायक रहता है। यानी कि एफोरेस्टेशन का मतलब क्या है कि हम अगर पेड़ पौधे उगाएं तो वो हमको बहुत कुछ दे सकते हैं। वो कार्बन जो कंटेंट होता है एनवायरनमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको भी कम करती है और ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाती है। ये आपको याद रखना है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो खत्म होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मात्रा बढ़ेगी। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, क्लोरोफिल में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि क्लोरोफिल में कौन कौन से जो है वो एलिमेंट्स होते हैं। देखो, कार्बन होता है वहाँ पे, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है,
ऑक्सीजन होता है, और एक एलिमेंट आपको मेटल देखने को मिलता है वहाँ पे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम मेटल वहाँ पर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम जो है वो मेटल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि कौन सा मेटल जो है आपको क्लोरोफिल के अंदर देखने को मिलेगा, आपका वो मैग्नीशियम मेटल जो है वो देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो क्लोरोफिल है वो कौन कौन सी लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है? देखो, वॉयलेट को अब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लू को ऑब्जर्व कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और रेड को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। मैक्सिमम जो आपकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रहती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो आपकी रेड में रहती है, ठीक है। और मिनिमम जो है आपकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपकी ब्लू में रहेगी, सॉरी वायलेट में रहेगी। किस में रहेगी? वायलेट में रहेगी, ठीक है। देखो, जो फोटोसिंथेसिस रहती है उसमें आपको ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलती है और रिडक्शन भी देखने को मिलती है। ये आपको बताइए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। जहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड करेंगे वहाँ पर ऑक्सीडेशन, जहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड करेंगे तो आपका वहाँ पे रिडक्शन होगी। इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो बाकी देखो, इतना करते हैं आज। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, एक होती है आपकी लाइट रिएक्शंस, एक होती है आपकी डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस में आपकी ये देखिए, जो आपकी एक तरह समझिए कि हिल रिएक्शंस जितनी भी होती है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहाँ पर एडीपी, एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस होते हुए दिखता है, तो आपकी वो लाइट रिएक्शंस होती है। इतना आपको याद रखना है। और जो डार्क रिएक्शंस होती है वो आपकी केल्विन साइकिल और आपकी हैच एंड स्लेक पाथवे, इसको हम C3 साइकिल बोलते हैं और इसको हम जो है C4 साइकिल बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैंने आपको करवाया आज इतना ही करते हैं। जय हिंद।